नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा आपको पता है क्लास 10th एनसीईआरटी कोर्स हम लोग कवर कर रहे हैं। हम लोग पहुँच गए हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पे। ओके, देख लेते हैं कंटेंट। इंट्रोडक्शन हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हो गया। थर्ड टॉपिक हमारा nth टर्म ऑफ एन एपी का एक्सरसाइज 5.2 में कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, उसे ही चलिए सॉल्व करके एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, टोटल 20 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 5.2 में 18, 19, 20 इस क्लास में करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। The sum of the fourth and eighth term of an AP is 24 and the sum of the sixth and 10th term is 44. Find the first three term of the AP. एक AP सीरीज है, एक्चुअली दो AP सीरीज है जिसके चौथे और आठवें टर्म्स का सम है 24 और छठवें और 10वें टर्म्स का सम है कितना, 44। नो, एक ही एपी सीरीज थी। एक एपी सीरीज है आपके पास जिसका चौथा और आठवां पद को अगर हम जोड़ें तो हमें मिलेगा 24, 24 और उसी सीरीज का छठवां और 10वां पद हम जोड़ें तो हमें मिलेगा 44। ठीक है, तो हमें 3 टर्म्स फाइंड करने हैं उसी सीरीज के। चलिए फाइंड करते हैं, जो दिया है उसी के आधार पे। द सम ऑफ फोर्थ यानी A4 है आपका, A4 और A8 दिया है क्या, 24 ये दिया है, एंड A6 प्लस A10 इन दोनों का सम कितना है 44, ये हमें दे दिया है। ठीक है, गिवन दैट दिस। नाउ इस फॉर्मूले से an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम चारों वैल्यू निकालेंगे। A4 निकालेंगे, फिर A8 निकालेंगे, फिर A6 निकालेंगे, फिर A10 निकालेंगे। A4 क्या हो जाएगा, a प्लस 4-1 इंटू डी। 4-1 लग रहा है, -1। ठीक है, तो A4 क्या आ गया आपका, a प्लस 4-1 मीन्स 3D। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 बना लो। सिमिलरली अब A8 निकालो। A8 कैसे आएगा, a प्लस 8-1 इंटू डी, तो A8 कैसे आएगा, A8 इज इक्वल टू a प्लस 7D। ये आ गया इक्वेशन 2। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों का सम जो है चौथे और आठवें पद का सम कितना आ रहा है 24, तो ऐड करो इन दोनों को। a प्लस 3D प्लस A+3D हो गया। अब इधर आओ, a प्लस 7D इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 24। ठीक है, तो चलो a कितना है 2a, 3D प्लस 7D कितना D 10D इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन हो सकता है, यस 2 कॉमन कर लो। a प्लस 5D इज इक्वल टू 12, ये आ गया हमारा। इसे हम मान सकते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, ये तो ये आ गया इसका, इस क्लू से इतना हम ज्ञात कर लिए। अब ये जो क्लू दिया है दूसरा, उसकी सहायता से फिर इसी फॉर्मूले का यूज यहाँ भी होगा, तो हम निकालेंगे A6।
क्या हो जाएगा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी हो गया। फिर a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d, 3 इक्वेशन बन चुका है, तो ये चौथा। ठीक है, उसके बाद a6 के बाद 8 10, 8 10 क्या हो जाएगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो ये मैंने क्या लिखा है, 10 a 10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। ये हो गया इक्वेशन 5। अब दिया क्या है, हमें क्लू दिया है कि a6 प्लस a10 44 है, तो ऐड करो a6 a प्लस 5d एंड प्लस a प्लस 9d, दोनों का सम क्या आ रहा है, 44। तो फिर ऐड करो a प्लस a, कितना है, 2a, 5d और 9d, 9 5 14, 14d इज इक्वल टू 44। फिर अगेन 2 कॉमन हो सकता है, तो क्या आ जाएगा, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये हमारा इक्वेशन बन गया। 4 5 के बाद क्या बना, 6। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, इक्वेशन 3 और 6 की सहायता से हम a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या हो जाएगा, पहले लिखो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, उसके नीचे a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, a से कैंसल, 7d में से 5d गया, 2d इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ, 10। यहाँ से आ गया हमारा d इज इक्वल टू 5। अब d की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 3 में, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू नहीं है, प्लस है, a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू 12। तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25। ओके, तो क्या हो जाएगा यहां से, -13, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी -13। अब a और d की वैल्यू आ गई, अब कुछ भी आप निकाल सकते हो। आई होप ये वाला पोर्शन आपने कर लिया होगा, तो मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है। देखो a है हमारा -13, यानी फर्स्ट टर्म आ गया हमारा -13, और d क्या है 5, ये a1 आ गया। ठीक, तो a2 कैसे आएगा, a1 में अगर हम d ऐड कर दें तो a2 आ जाएगा। a1 क्या है हमारा -13, d ऐड करो यानी +5 करो, तो a2 आ गया हमारा क्या, -8। ठीक, ये a2 आ गया, और हमें 3 टर्म फाइंड करना है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, और a3 क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म, a2 प्लस d। a2 क्या है हमारा, a2 क्या आया अभी अभी, -8, फिर प्लस d यानी 5, कितना आ जाएगा, -3। ये आ गया हमारा a3। ठीक है, यही
3 टर्म्स फाइंड करने थे उस एपी के। फर्स्ट टर्म आ गया हमारा -13, सेकेंड टर्म -8, थर्ड टर्म -3, भाई ये हमारा फर्स्ट टर्म। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of 5,000 rupees and receive an increment of rate 200 each years. In which year did his income reach 7,000 rupees? देखो सुब्बा राव अपना एक काम है स्टार्ट करती है 1995 से, ठीक है। उसकी एनुअल सैलरी है 5,000 रुपये, ठीक है। एनुअल सैलरी, वार्षिक आय है उसकी, यस वार्षिक आय 5,000 रुपये, और उसको इंक्रीमेंट मिलता है। इंक्रीमेंट कितना 200, मतलब उसको 200 रुपये और ऐड होते जाएंगे हर वर्ष बाद, ठीक है। एक एक साल में 200 रुपये उसके बढ़ते जाएंगे। तो पूछ रहा है कौन से साल में उसका इनकम 7,000 हो जाएगा, ठीक है। जब 200 ऐड हो गया तो जाहिर सी बात है इनकम 5,000 से अधिक होगा ही। तो 5,000 से अधिक होते होते कौन से साल में 7,000 तक पहुंचेगा ये बताना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन। स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 5,000 से। तो फर्स्ट टर्म हमारा 5,000, 2 साल, सॉरी 2 साल बोला मैं, हर साल 200 रुपये ऐड हो रहे हैं। तो पहले साल 5,000 होगा, दूसरे साल कितना होगा इनकम 5,200, फिर तीसरे साल 5,400, ऐसे करते करते चलेगा ना, ठीक है। कहाँ तक चल रहा है, 7,000 तक, 7,000 तक, ठीक है, चल रहा है। यहाँ से A इज इक्वल टू 5,000, D क्या है, कितना हो जाएगा 200, 5,200 में से 5,000 माइनस करेंगे आएगा 200, ओके। एंड AN हमारा लास्ट टर्म हमें पता है, AN इज इक्वल टू 7,000। तो N बताना है हमें, पहले N बता देंगे कि कितने साल, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स आएगा यहाँ, वही फॉर्मूला अपना AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। AN कितना है 7,000, 1 2 3 7,000 हो गया। फिर A क्या है 5,000 प्लस N हमें ज्ञात करना है, D क्या है 200। तो फिर 7,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस 200 N माइनस 200। 7,000 इज इक्वल टू 5,000 में से 200 गया, क्या बचा 0 0, 10 में से 2 गया 8, 4,800 प्लस 200 N। अब 7,000 में से ये इधर आएगा माइनस 4,800 हो जाएगा इज इक्वल टू 200 N। अब घटाओ 00, फिर 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया 2 इज इक्वल टू 200 N। तो यहाँ से आपका आ जाएगा N इज इक्वल टू 2200/200। तो N इक्वल टू 00 00 कैंसिल, 2 से 11 टाइम्स में कट जाएगा। गड़बड़ी हुई है। कितने साल बाद उसका
इनकम 7,000 तक पहुंच गया 11 साल बाद। ठीक है, 11 साल बाद। तो देखो अब स्टार्ट वो करती है 1995 से स्टार्ट करती, फिर 1996 आया होगा, फिर 1997 आया होगा। ठीक है, ऐसे आया होगा। ठीक, यहाँ पे a इक्वल टू 1995, d इक्वल टू 1996 में से 1995 घटा दो, आएगा 1। ठीक है, और हमें a n यहाँ फाइंड करना है और n हमें पता है 11। तो फॉर्मूले में पुट करो, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है 1995 प्लस n क्या है 11 माइनस 1 और d क्या है 1। 1995 प्लस 11 में से गया 10 गुणे 1, an इज इक्वल टू 1995 प्लस 10 1 जार 10, ऐड करो 5 0 0 2 2005 में। ठीक है, उसका इनकम 7,000 हो जाएगा। ठीक है, 2005 में उसका इनकम कितना हो गया 7,000। स्टार्टिंग कब था, उसने स्टार्ट कब किया था 1995 में। ठीक है, तो यही हमसे पूछ रहा था। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 इज दिस। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, रामकली सेव्ड 5 rupees in the first week of a year and then increased her weekly saving by rate 1.75. If in the nth week her weekly saving become rate 20.75, then find n। रामकली एक लड़की है, वो क्या करती है 5 रुपये अपना सेव करती है। ठीक है, स्टार्ट करती है वो 5 रुपये से, 5 रुपये बचत करती है कितने दिन में, एक हफ्ते में, एक सप्ताह में। ठीक है, तो सप्ताह में करती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है वो थोड़ा ज़्यादा बचाने लगती है। हर सप्ताह उसका 1.75 रुपया वो अधिक जमा करने लगती है। तो ऐसा होगा ना, एक समय ऐसा आएगा, एक सप्ताह ऐसा आएगा कि उसका इनकम क्या हो जाएगा, मतलब सेविंग इनकम 20 रुपये 75 पैसे इतना हो जाता है उसका जमा करते करते। तो बताना है कि कितने सप्ताह बाद उसको इतना पैसा उसके पास बचेगा सेविंग करते करते। तो सॉल्यूशन, स्टार्ट करती है वो 5 रुपये से। ठीक है, अब कितना इंक्रीज करती है, तो सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा हमारा 6.75, 1.75। ये हमारा है कॉमन डिफरेंस। समझ आ रही है बात ना, अब तक तो आ जाना चाहिए। इतना क्वेश्चन सॉल्व किए आप लोग, अब तक तो आपको आ जाना चाहिए ये चीज़, इसलिए मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप बच्चों की तरह नहीं लिख रही हूँ। a इक्वल टू यहाँ पे है 5, d इक्वल टू, वैसे मैं लिख देती हूँ, लेकिन 6.75 माइनस 5 क्या आएगा 1.75। ये हमारा d आ गया। an यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट वाला टर्म 20.75 ये है, और हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितने सप्ताह, ठीक है, कितने सप्ताह बाद उसको इतना रुपया आएगा सेव होते होते। तो चलो वही अपना पुराना वाला फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पुट करो वैल्यू, ए एन की जगह रखेंगे 20.75 इज इक्वल टू ए क्या है 5,
प्लस एन, एन क्या है फाइंड करना है, डी क्या है 1.75, ओके। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस मल्टीप्लाई करो 1.75 इंटू एन, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1.75, ओके। 20.75 इज इक्वल टू, घटाओ, बताओ कैसे घटेगा, मैं यहाँ घटा रही हूँ, 5 में से घटाना है 5 को, इस तरह लिख सकते हैं हम, 5 रुपया 0 पैसा, उसमें से घटाना है क्या 1 रुपया 75 पैसा, घटाओ, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 4 में से गया 3, 3 रुपया 25 पैसे, 3 रुपया 25 पैसे प्लस 1.75 एन, ये हो गया अपना। अब 20.75 माइनस हो जाएगा 3.25, प्लस था इधर आएगा तो माइनस, इज इक्वल टू 1.75 एन, ठीक है। अब घटाओ, मैं ऊपर नीचे लिख दूं ताकि आपको सुविधा हो घटाने में, 3.25, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 पॉइंट, 10 में से 3 गया 7, 17.50 इज इक्वल टू 1.75 एन। चलो फिर n इज इक्वल टू 17.50 अपॉन 1.75 ये आया। अब 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ है, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है, ठीक है। आफ्टर 2 डिजिट्स यहाँ पे क्या है दशमलव, नीचे भी सिमिलरली, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, वो डेसिमल पॉइंट जो है आपका वो हो जाएगा कैंसिल, तो 1750 ऊपर बचेगा और 175 नीचे बचेगा। और जब हम इसको कट करेंगे मतलब डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 10 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू 10 आ गई, तो यानी 10वें सप्ताह में, ठीक है, 1 सप्ताह बीता, फिर 2 सप्ताह बीता, 3 4 5 करते करते ऐसे 10वां सप्ताह जब आएगा तो उसके पास इतने रुपए रहेंगे उसके सेविंग अकाउंट में, ठीक है। अकाउंट या गुल्लक जो भी है, जहां भी वो रख रही है, कौन, रामकली, ठीक है। देखो रामकली बहुत अच्छी बच्ची है, वो सेविंग कर रही है, ठीक है। आप भी उसकी अच्छी आदत को अपनाइए, आप लोग भी सेविंग स्टार्ट कर दीजिए आज से, ओके। तो आपके पास भी सेविंग इनकम हो जाएगी, ओके। इट्स जस्ट जोक्स अपार्ट। तो फिलहाल हम खुश होते हैं इसलिए 20 क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है ऑफ एक्सरसाइज 5.2 का। तो चलिए इसी के साथ ही ये क्लास को यहाँ स्टॉप करते हैं। Summary of the class. In this lecture we have completed question number 17, 18, 19 and 20. 4 क्वेश्चन आई थिंक 4 क्वेश्चन हमने करा, कौन सा, ऑफ एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीटेड, अब ये हो गया है हमारा कंप्लीट।
कंप्लीट हो गया है। उसी के बाद नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कह लो या एक फॉर्मूला है, एक नया फॉर्मूला। उसी के बाद आपका उसी पे बेस्ड होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.3। तो जो वो हम लोग करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। कीप प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, ओके, एंड दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।